सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में हम बात करेंगे साथियों कि कब्जे के आधार पर यानी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक इन 5 शर्तों को अगर आपने कंप्लीट किया है तभी आपको मालिकाना हक स्वामित्व मिल सकता है। ये केस का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम राधेश्याम लाल बनाम वी संध्या और अन्य के मामले में। अब बात करेंगे इस मामले में क्या कहा और कब प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा यानी कि एडवर्स पोजीशन, और किन किन कंडीशनों में आपको, जैसे मान लीजिए मालिकाना के लिए कई लोग दावा करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या प्रूफ देना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या क्या साक्ष्य देने पड़ेंगे। साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको कानून बताता हूं ऐसा नहीं कि कोई भी कानून उठा के हवा में बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेशन एक्ट 64 और 65 में स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए लिमिटेशन, देखिए लिमिटेशन एक्ट में 12 साल की लिमिट है कि अगर कोई आपकी संपत्ति पे प्रतिकूल कब्जा किए है और आपके संज्ञान में है तो आप 12 साल तक उसे निकालने के लिए, अपना जमीन वापस पाने के लिए 12 साल तक केस ला सकते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट में 12 साल का जिक्र है साथियों, ठीक है। चलिए इन सभी संबंध में, कानूनों के संबंध में हम बात करेंगे। मैं एक चीज आपको और बता दूं साथियों कि यूपीआरसी सेक्शन 229 बी जो कि अभी वर्तमान में धारा 144 है, उसमें भी इसी प्रकार का कुछ प्रोविजन और किया गया है कि जो भी मान लीजिए खातेदारक हैं, किसी जमीन पे अध्यासी हैं, काफ़ी दिनों से अगर मान लीजिए प्रतिकूल कब्जा है तो वह घोषणात्मक वाद कर सकते हैं और खतौनी वगैरह में अपना नाम भी करवा सकते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे साथियों, ठीक है। एक चीज़ साथियों और, अगर आप किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग प्रॉपर्टी खरीदते तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है कि ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंशदेय विक्रय या किसी प्रकार से विवादित तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा विस्तार से। देखिए जिन लोगों का एक कन्फ्यूज़न रहता है ना, कई लोग भड़कते हैं कि भाई आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं अवैध कब्जे को लेके। भाई मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैंने कभी नहीं कहा कि अवैध कब्जा वाला मालिक बन जाएगा। अवैध कब्जा, जैसे देखिए अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो मालिक नहीं बनेगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है आपका 5 और 6, इसमें प्रोविज़न किया गया है अवैध कब्जा हटवाने के लिए। जो आपका यूपीआरसी सेक्शन 134 है उसमें भी प्रोविज़न किया गया है बेदखली के लिए वाद, ठीक है। और जो आपका नियम नंबर 127 है उसमें यहाँ तक प्रोविज़न किया गया है कि जो मान लीजिए अवैध कब्जा किया है जिसने, उसे प्रतिवर्ष लगभग 10 से 5% सर्किल रेट का मुआवजा देना पड़ेगा। तो तमाम मैंने ऐसे कानून बताए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक दिमाग से अपनी चीज़ निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे प्रतिकूल कब्जे की बात करता हूँ, अवैध कब्जे की या किराएदार मालिक बन जाएगा ऐसी बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब क्या कुछ कहा है कोर्ट ने वो आप जान लीजिए साथियों, ठीक है। और देखिए मैं लिमिटेशन एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, यूपीआरसी हो गया, मैं आपको बताता रहता हूं, ठीक है। कई लोग जो है कमेंट्स करते हैं सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, तो भाई लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बार बार कमेंट ना करें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जस्टिस उभय एस ओ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया क्या कहा गया। देखिए जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है, ध्यान रहे प्रतिकूल यानी कि एडवर्स पोजीशन, ठीक है ना। प्रतिकूल शब्द, प्रतिकूल कब्जा का अभी आप पूरा मतलब समझेंगे और प्रतिकूल कब्जा आपका कैसे आप प्रूफ कर पाएंगे वो भी आप समझेंगे, ठीक है ना, विस्तार से। प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। दूसरा, उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में ये था कि वह 12 साल से अधिक समय से खुले तथा निर्बाध कब्जे में है, ठीक है। ये सामग्री कथन वाद में पूरी तरह से अनुपस्थित है, इसलिए वाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार नहीं बनता है। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में कानून स्थापित स्थिति को दोहराया, ठीक है, कि अगर आप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक चाह रहे हो, इसका दावा कर रहे हो, तो आप ये 4-5 कंडीशंस को समझ लीजिए, तभी आपको मालिकाना हक मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए आ जाइए, देखिए साथियों यहाँ पे स्पष्ट लिखा है प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए आप जो प्रतिकूल कब्जे की दलील देते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सर हम तो 50 साल से काबिज हैं, ठीक है, सर हम 60 साल से काबिज हैं, 24 साल से काबिज हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रतिकूल कब्जा अपना सिद्ध करना चाह रहे हो
तो ये 5 चीज़ें आप जो है ध्यान में रखिए। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यूपीआरसी सेक्शन 229 भी, यूपीआरसी नहीं देखिए, यूपीजेडएलआर सेक्शन 229 भी और यूपीआरसी सेक्शन 144 वो भी ये बात कहता है कि अगर कोई भूमिधर है वो किसी जोत पर, किसी जमीन पर अपने अधिकारों की दावा कर रहा है, वो उस पर काबिज है, तो घोषणात्मक वाद ला सकता है अपने अधिकारों के लिए। कई लोगों ने जमीन को अपने नाम भी करवा लिया है ऐसे। ठीक है, चलिए वो चीज़ छोड़ते हैं, सब आते हैं अपने टॉपिक पर कि कैसे आप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक ले सकते हैं। और जो लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लीगल एडवाइस के लिए। ठीक है, अब देखिए साथियों, वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि यह वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा साथियों, वादी को दलील देनी होगी, यह स्थापित करना होगा, यह साबित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था। मान लीजिए आप मेरी प्रॉपर्टी पर कहीं कब्जा किए हैं, तो ये सबूत का भार आप पे है। आपको न्यायालय में सिद्ध करना होगा कि इसकी जानकारी, आप प्रतिकूल कब्जा किए हो 12 साल से या 15 साल से किए हो, ठीक है, तो इसकी जानकारी मुझे थी, इसका सबूत देना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, वादी को यह भी निवेदन करना होगा और प्रूफ करना होगा कि वह कब्जे में आया, कब से आया। जैसे मान लीजिए कई लोग दावा करते हैं कि हम 14-15 साल से कब्जे में हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि आप 15 साल से कब्जे में हैं, और ये भी प्रूफ करना होगा कि निरंतर कब्जे में हैं। ये भी प्रूफ करना होगा कि बिना विवाद किए कब्जे में हैं। ठीक है, वो भी प्रतिकूल कब्जे में हैं आप। ठीक है, तो ये सारे सबूत, जो भी मान लीजिए सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, इनका भार आपके ऊपर होगा। जो भी मान लीजिए प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है उस पर प्रूफ देना होगा कि भाई हम 12 साल से या 15 साल से रह रहे हैं। ठीक है, निर्विवादित कब्जा है, सारा कुछ आपको देना होगा। लास्ट में क्या है कि वादी को यह स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला तथा निर्बाध था, यानी कि उसका कब्जा जो है वो कोई चोरी तरीके से नहीं हुआ था, जबरन नहीं हुआ था। ठीक है, मान लीजिए किसी चालबाजी वैसे नहीं हुआ था। ठीक है, धोखाधड़ी से नहीं हुआ था, और कब्जा जो है वो निर्विवाद, यानी कि कभी कोई एफआईआर, कभी कोई विवाद, ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। ये भी आपको प्रूफ कोर्ट को करना होगा। ठीक है ना। देखिए, ऐसे अगर मान लीजिए ये आपको अगर प्रूफ नहीं लिए जाएंगे, एविडेंसेस आप नहीं देंगे, तो ऐसे तो कोई भी चला आएगा कि इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर अवैध कब्जा किया, तो वहाँ पे भू माफिया की कार्रवाई भी आप पर हो सकती है, चिन्हित करके जो भी संपत्ति वगैरह है वो कुर्क हो सकती है आपकी। ठीक है ना। और अगर आपने कब्जा भी किया है, आप नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, फिर भी आपसे जुर्माना भी लग सकता है साथियों। ठीक है ना, तो इसलिए सावधान रहें। और अगर आपको किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।